आप देखिए यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी, देखा आपने। दोस्तों, वोटर अधिकार यात्रा में जो भीड़ देखने को मिल रही है ये बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। बीते दिनों भागलपुर में वोटर अधिकार यात्रा पहुंची थी और यहां पर जो नजारा देखने को मिला है वो सचमुच देखने लायक है। आप तस्वीरें देखिए, सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और राहुल गांधी तेजस्वी यादव को सुनने के लिए पहुंचे हैं। काफिले के साथ आपको भीड़ चलती दिखेगी और ये भीड़ इशारा कर रही है बिहार में बदलाव की तरफ। दरअसल भागलपुर में जब वोटर अधिकार यात्रा पहुंची तो यहाँ पर राहुल गांधी की जनसभा भी होनी थी, यानी कि राहुल गांधी यहाँ पर विशाल जनसभा में लोगों को संबोधित भी करने वाले थे। इसी बीच भागलपुर में ये यात्रा जब पहुंचती है तो भीड़ का आलम देखने लायक होता है। खचाखच भीड़ होती है, जनसैलाब उमड़ पड़ता है राहुल गांधी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। और इसको लेकर अब लोगों के भी रिएक्शंस सामने आने लगे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, हम पहले आपको वो बता देते हैं। दरअसल राहुल गांधी यहाँ पर भागलपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने काफी सारे बातें कही। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए जिसमें वो युवाओं की बात कर रहे हैं। युवा एग्जाम लेते हो, महीनों के लिए आप पढ़ाई करते हो, क्यों? क्योंकि आप रोजगार चाहते हो। एग्जाम का दिन आता है, उससे पहले पेपर लीक होता है, अमीर लोगों को, कनेक्टेड लोगों को सवाल के जवाब मिल जाते हैं, वो पेपर को एस करते हैं और आप लोगों को हटा दिया जाता है। उसके बाद जो पेपर एग्जाम में पास भी हो जाते हैं उनके लिए इस देश में, इस प्रदेश में रोजगार नहीं मिल सकता। छोटे व्यापारियों को खत्म किया, नोटबंदी की, अग्निवीर लागू किया, गलत कानून किसानों के लिए लाए। ये हो क्या रहा है? ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, वहीं राहुल गांधी लगातार बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वोट चोरी के मुद्दे को तो उठा ही रहे हैं, एसआईआर के मुद्दे को भी उठा रहे हैं और इसके अलावा जो जमीनी मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी, महंगाई और बाकी सारे मुद्दों के लिए भी राहुल गांधी लगातार अपनी बातें कर रहे हैं, जनता के सामने रख रहे हैं। इस बीच उन्होंने काफी सारी बातें की और खासकर अग्निवीर को लेकर भी बात की है। क्या कहा है, सुनिए। देखिए, जो भी युवाओं के लिए रास्ते थे, सेना का रास्ता, डिफेंस का रास्ता, पब्लिक सेक्टर का रास्ता, एग्जाम का रास्ता, रोजगार का रास्ता, ये सारे के सारे एक के बाद एक बंद कर दिए गए हैं। पहले सेना में हमारे लाखों युवा जाते थे, देश की रक्षा करते थे, उन्हें पेंशन मिलती थी, उनकी रक्षा होती थी, उनको प्रोटेक्शन मिलता था। आज एक अग्निवीर का हाथ चला गया है मगर उसको कोई मदद नहीं की जा रही है, उसे परे करके हटाकर लात मारकर घर भेज दिया गया है। वहीं भीड़ की अगर बात करें तो भागलपुर में जो भीड़ देखने को मिली वो बताती है कि वोटर अधिकार यात्रा का कितना ज्यादा असर बिहार की जगहों पर पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जहां जहां से वोटर अधिकार यात्रा निकली है वहां पर भी भीड़ दिखाई दी थी, लेकिन भागलपुर में जो भीड़ दिखी वो बिल्कुल चौंकाने वाली थी। इसको लेकर कांग्रेस के नेता भी और बाकी लोग भी, आम जनता भी पोस्ट कर रही है। कांग्रेस की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया कि ये महज भीड़ नहीं है बल्कि लोकतंत्र की ताकत है। बिहार लोकेशन के साथ इस तस्वीर को पोस्ट किया गया है जिसमें गाड़ियों के काफिले दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने भी पोस्ट किया और लिखा कि हमारी वोटर अधिकार यात्रा के समर्थन में पूरा बिहार सड़कों पर आ गया है, इसे कहते हैं माहौल। एक और यूजर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह दृश्य अद्भुत और अद्वितीय है। भागलपुर की धरती पर उमड़ी भीड़ देखकर लगता है बिहार फिर से बोल उठा है। लंबे समय बाद कोई नेता जनता की पीड़ा को अपनी आवाज बना रहा है। ये सिर्फ भीड़ नहीं, ये दिलों की धड़कन है, ये बदलाव की दस्तक है। याद आता है जब महात्मा गांधी ने चंपारण में किसानों की कराह सुनकर सत्याग्रह छेड़ा था, वहीं से आजादी की लौ जली थी। आज राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा उसी परंपरा की गूंज है। भागलपुर से सीमांचल तक उठती ये पुकार कह रही है, जब बिहार जागता है तो देश की आत्मा हिल जाती है।
तो दोस्तों, जिस तरीके से बिहार में ये भीड़ देखने को मिल रही है वोटर अधिकार यात्रा में, ये बताती है कि किस तरीके से लोग बदलाव चाहते हैं। और बीते दिनों भी जब राहुल गांधी लोगों से बातचीत कर रहे थे, उस दौरान भी लोगों ने जो अपनी बातें सामने रखी थी, बहुत सारे उनके मुद्दे हैं जो उनके ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनकी रोज़मर्रा की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि महंगाई का मुद्दा हो गया। पेपर लीक इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा बिहार में बना हुआ है, क्योंकि जहां पर भी जा रहे हैं तो युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है, पहली समस्या तो बेरोजगारी है ही, लेकिन पेपर लीक भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो काफ़ी सालों तक पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, या फिर इसके बाद कुछ ठीक तरीके से कार्रवाई भी नहीं होती है। इस वजह से भी जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, युवा भी परेशान हैं। इसी वजह से अब लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए भागलपुर में ये जो भीड़ जुटी है, ये बताती है कि बिहार बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा में लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है और इससे जनाधार जनता पर भी असर पड़ रहा है। वोट चोरी जैसे मुद्दों पर भी जनता अब मुखर हो रही है और खुलकर अपनी बातों को सामने रख रही है। आप इस तस्वीर को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।